Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. आज हम लोग क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे. बट 4th पार्ट डिस्कस करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. What makes an election democratic? क्या ऐसी चीज है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, राइट? देखिए, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. इलेक्शंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. और डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इलेक्शंस को होल्ड करती है. बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो इलेक्शन को होल्ड ना करे. इलेक्शन तो होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम काइंड ऑफ इलेक्शंस हो. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? हम किस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को एक दूसरे से डिफरेंट करेंगे? कैसे हमें पता लगेगा कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और अदर इलेक्शंस में क्या फर्क है? ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है और ये अदर इलेक्शंस हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. हर किसी को हम एक वोट देना चाहिए और जो एक वोट है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स हर एक पर्सन को वोट देने का राइट होना चाहिए और जो वोट है उसकी वैल्यू, सभी पर्सन के वोट की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए. जो हमारे इंडिया में भी ये हमारी इंडिया में भी जो बात है ये अप्लाई होती है कि हर एक पर्सन का, ऐसा नहीं कि नेता का बेटे की जो वोट की वैल्यू है वो एक की जगह 2 काउंट हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये बिल्कुल बात प्रूव होती है. सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. ये इसमें ये बताया गया है कि किसी को भी चूज करने का अधिकार है. उसका दिल चाहे तो जिस भी मर्जी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है, राइट? उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और जो कॉन्टेस्ट है वो फ्री होना चाहिए. कोई पैसे देकर या एक दबाव में, एक प्रेशराइज करके इलेक्शन विन नहीं किए जाते. द थर्ड पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. जो चॉइस है, जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए. इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. जैसे कि इंडिया में आफ्टर 5 years इलेक्शन होते हैं, इसी तरीके से जो इलेक्शंस हैं वो एवरी फ्यू ईयर्स होने चाहिए और रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए. द फोर्थ पॉइंट, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जो लोगों के द्वारा चुना गया है उसी को प्रेफर किया जाना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि कोई भी आके उठ के बैठ जाए, नहीं. लोगों के द्वारा जो पीपल चुनते हैं उनके थ्रू ही जो पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो इलेक्ट होना चाहिए. द फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर. कोई भी घपलेबाजी, कोई भी ढकोसलेबाजी नहीं होनी चाहिए. फ्री और फेयर मैनर में ये होने चाहिए. वे पीपल कैन चूज एज दे रियली विश. जो पर्सन चाहते हैं, जो पीपल चाहते हैं, जो जनता चाहती है कंट्री की, जो नेशन की जो पीपल चाहते हैं, वही पर्सन इलेक्ट होना चाहिए. और जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए. ये जो सारी कंडीशंस हैं, राइट? ये कंडीशंस जो मैंने अभी बताई हैं आपको, यही एक डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस हैं उनको फुलफिल करती हैं.
ये सभी बड़ी सिंपल और इजी कंडीशंस दिखती हैं, बट यहाँ बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। बट इस चैप्टर में इन कंडीशंस को हम अपने कंट्री के इलेक्शंस में, अपने कंट्री में अप्लाई होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से कंडीशंस फुलफिल होती हैं, राइट? कैसे जो अप्लाई होती हैं, किस तरीके से, ये सब चीजें हम देखेंगे। इन्हीं कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाता है, उन्हीं इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस अपने आप आपको पता लग गया कि अदर इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में फर्क होता है। डेमोक्रेटिक, एक छोटी सी बात से हम यहाँ पर क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो जाता है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, या लोगों के द्वारा चुना गया, या लोगों के द्वारा एक क्रिएट किए गए इलेक्शन या कॉन्टेस्ट बोले, उसे हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे। लोकतांत्रिक इलेक्शन, ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव, इलेक्शन, चुनाव। इसको एक पर्टिकुलर हिंदी में वर्ड मुझे अभी ध्यान आया, अभी क्लिक हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव जिसे बोलेंगे, लोगों के द्वारा चुना हुआ, ये लोगों के द्वारा एक क्रिएट किया गया कॉन्टेस्ट बोल दीजिए, ठीक है। और अदर में तो जरूरी नहीं है कि लोगों की चले, ठीक है, पीपल की चले, जो जनता है, जो कंट्री की जनता है, वो उसमें पार्टिसिपेट कर भी पाए या नहीं, राइट? और उसका जो वोट है वो इक्वल हो या नहीं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को फुलफिल नहीं करती हैं, दैट इज अदर इलेक्शंस। सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इस टॉपिक में ये सब चीजें करी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, उसमें हम अपने टॉपिक के नए टॉपिक के साथ, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन का होना क्या अच्छा है या नहीं है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी मिलेंगे। इससे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो आगे की पीछे की वीडियोस हैं, उनको भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी यू सून।